ईरान के वज़ीर दिफा अजीज नसीर ज़ादा ने जंगबंदी के फौरन बाद बयान दिया कि तेहरान इस मुआहदे को महज वक्ती वक्फा समझता है। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी किसी भी वक्त आलमी बहरान को जन्म दे सकती है। जून 2025 की 12 रोज़ा जंग ने मशरिक़ वुस्ता को एक बार फिर गैर यकीनी और खतरनाक सूरत हाल से दो चार कर दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान कई दहाइयों से जारी कशीदगी इस हद तक शिद्दत अख्तियार करेगी। जो कुछ हुआ इसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबसूर कर ली। जंग का आगाज ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर इसराइल की सख्त तशवीश से हुआ। इसराइली इंटेलिजेंस ने दावा किया कि ईरान अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर को हथियार बनाने के करीब ला चुका है और इस पेशरफ्त को रोकने के लिए फौरी फौजी कार्रवाई नागुज़ीर है। 2 जून को इसराइल ने ईरान के जौहरी मराकज़ जिनमें फोर्दो, नतंज और अस्फहान शामिल हैं पर अचानक फिजाई हमले किए। इन हमलों में अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल थी, अगरचे वाशिंगटन ने बराह रास्त फौजी मदाखलत से तस्दीक नहीं की। ईरान ने फौरी तौर पर हमलों का जवाब दिया और मुतअद्दिद मिसाइल हमले इसराइल के जनूबी और वस्ती इलाकों में किए गए। इन हमलों में अगरचा इसराइल के जदीद दिफाई निज़ाम ज़्यादातर मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन कुछ हमले कामयाब भी हुए जिनमें जानी और माली नुकसान हुआ। जंग का दायरा बढ़ता रहा और 12 दिन में दोनों मुमालिक ने एक दूसरे के खिलाफ भरपूर अस्करी कुव्वत इस्तेमाल की। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इन हमलों को इसराइल की बका के लिए ज़रूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरान को इसके जोहरी ख्वाब से बेदार करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। दूसरी जानिब ईरानी क़यादत ने इन हमलों को बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार देते हुए आलमी सतह पर इसराइल को जारह मुल्क के तौर पर पेश करने की मुहिम शुरू की। जंग के इख्तिताम पर अमरीका और कतर के सालसी से एक आर्जी जंग बंदी का मुआहदा अमल में आया। इस मुआहदे के तहत दोनों मुमालिक ने मिसाइल हमले रोकने की, सरहदी कशीदगी को कम करने की और सफारती सतह पर मुज़ाकरात की बहाली पर रजामंदी जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन ये रजामंदी महज कागजी मालूम होती है क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ और मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रहे हैं। ईरान के वज़ीर दिफा अजीज नसीर ज़ादा ने जंगबंदी के फौरन बाद बयान दिया कि तेहरान इस मुआहदे को महज वक्ती वक्फा समझता है, मुस्तक़बिल अमन नहीं। इसके मुताबिक ईरान ने कई फौजी मंजरनामों पर तैयारी मुकम्मल कर ली और जवाबी कार्रवाई के लिए हालात का बगौर जायज़ा ले रहा है। ये बयान कई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस बात का इशारा था कि ईरान जंगबंदी के दौरान अपने अस्करी वसाइल को मुनज़्ज़म कर रहा है, ना कि मुकम्मल तौर पर पीछे हट रहा है। दूसरी तरफ इसराइल ने भी इस जंगबंदी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया नहीं समझा। इसराइली हुकाम ने कहा कि ईरान के जवाबी कार्रवाई किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो सकती है और इसके लिए फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मज़ीद फ़ाल किया जा रहा है। खुफिया एजेंसियाँ मुसलसल ईरान की साइबर सरगर्मियों, अस्करी तनसीबात और हथियारों की नकलो हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। तल अबीब और अवामी सतह पर भी ये तासुर पाया जाता है कि ईरान इस जंग का बदला जरूर लेगा। ईरान की अस्करी तैयारियों में जंग के बाद नुमायां तेजी आई है। इत्तलाआत के मुताबिक ईरान ने अपना दिफाई बजट दुगना कर दिया है और रूस और चीन के साथ हथियारों की खरीदारी के कई अहम मुआहदे तय पा चुके हैं। इनमें Su-35 लड़ाका तैयारा, S-400 मिसाइल सिस्टम और जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी शामिल है। ईरानी मीडिया का दावा है कि इन खरीदारों में ईरान की दिफाई सलाहियत न सिर्फ इसराइल के मुकाबले में बेहतर होगी बल्कि इलाकाई ताकतों पर भी दबाव बढ़ाया जा सकेगा। इसराइल ने जून की जंग के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुके हैं, लेकिन इक्तसादी नुकसान नुमाया है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जंग से मुल्क को तकरीबन 6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जिसमें सियाहत, इंश्योरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और मईशत की सुस्त रवी शामिल है। हुकूमत ने कारोबारी तबके के लिए रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया है, लेकिन महंगाई में इजाफा अवामी बेचैनी का बायस बन रहा है। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया माहौलियाती बहरान, मुआशी अदम इस्तेहकाम और दीगर जुग्राफियाई तनाज़ात का सामना कर रही है। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी किसी भी वक्त आलमी बहरान को जन्म दे सकती है और यही बात इस तनाज़े को मामूली नहीं रहने देती। सवाल यही है कि क्या ये जंगबंदी किसी पायदार अमन का आगाज़ है या महज एक आर्जी वक्फा जो आइंदा तसादुम का पेश खैमा बनेगा। अगर आप मशरिक़ वुस्ता की बदलती सूरत हाल, ईरान और इसराइल की
पॉलिसियों और आलमी सियासत की इस नाजुक मोड़ को बेहतर तौर पर समझना चाहते हैं तो इस मौजू को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।